दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो और फर्स्ट पार्ट में हम बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल्स को डिस्कस कर चुके हैं। हम इसमें ऑलरेडी आपको नोटेड फॉर्म्स में बता चुकी हूँ कि उसमें आपको क्या पढ़ना है। अब इसमें हम पढ़ेंगे मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका वर्ड का मतलब समझते हैं। मेजॉरिटिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ फॉर्म करना जिसमें जो कंट्री में मेजॉरिटी है उसका डोमिनेंस रहेगा। यहाँ पे आपको पता है कि सिन्हाला कम्युनिटी जो थी दैट वाज द वन इन द मेजॉरिटी, राइट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड ओवर हेयर। यहाँ पे इंडिपेंडेंस श्रीलंका को मिलती है 1948 में। इस ईयर को याद रखना है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, गवर्नमेंट वॉज फॉर्म बाय मेजॉरिटी, दैट वॉज सिन्हालास। Now what were the steps to establish Sinhala supremacy in the country? ये बेसिकली हुआ था। इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे दैट इट ऑल स्टार्टेड विद द एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट के सब 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या करा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज को सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्री की डिक्लेयर कर दिया गया था डिसरिगार्डिंग द तमिल लैंग्वेज, यानी कि तमिल लैंग्वेज को जो इम्पॉर्टेंस कंट्री में आज दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई थी और कंट्री ने अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी थी। दूसरा काम जो इन्होंने करा था कि इन्होंने पॉलिसीज़ ऐसी फेवर करी थी जो सिन्हालास को फेवर करती थी इन यूनिवर्सिटी एंड जॉब्स दैट वर फॉलोड बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो सिन्हाला कम्युनिटी जो श्रीलंका के अंदर है उसे गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में प्रेफरेंस दे रही है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आपको ये लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड एंड प्रोटेक्ट एंड फॉरवर्ड बुद्धिज्म, यानी कि क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई है, कहीं ना कहीं आपका ऑफिशियल एक रिलीजन टाइप ऑफ आ चुका है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ही रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहा था। हालांकि ये जो कंडीशन आप यहाँ पे श्रीलंका की देख रहे हैं ऐसा इंडिया में नहीं है, बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री, राइट। अब आप देखेंगे कि क्यों ऐसे जो स्टेप श्रीलंका ने लिए, इसके वजह से एक सिविल वॉर तक की कंडीशन रिजल्ट करती है जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ आपस में लड़ने लग जाती हैं, राइट। सो इसीलिए ऐसे स्टेप्स कभी भी कंट्री में नहीं लिए जाते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन श्रीलंका। अब हम देख रहे हैं एलिनेशन बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालास, कि कैसे ये जो दो कम्युनिटीज़ थी इनके बीच में मतलब मतभेद सा और सप्रेसिंग की फीलिंग्स तमिल्स में जनरेट होने लग गई थी। ड्यू टू द एक्ट हाई एलिनेशन फीलिंग्स इन श्रीलंकन तमिल्स, तो श्रीलंकन तमिल्स जो थे उनके अंदर ये एलिनेशन की फीलिंग आ कहाँ से रही थी, इस एक्ट की वजह से। सेकेंड चीज़ इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई एम स्टिल टेलिंग यू फेल्ट नो सिन्हाला लीडर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब जो तमिल्स थे उन्हें ये लगने लग गया था कि कोई भी ऐसा सिन्हाला लीडर नहीं है जो उनके कल्चर उनकी लैंग्वेज को लेकर सेंसिटिव हो। यहाँ से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा इनका इंडिपेंडेंस का ईयर, इन्हें आपको याद रखना है। तो इन लोगों को अब ये लगने लग गया था कि इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कंट्री में हो रहा है, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। इस वाले टॉपिक में दे लॉन्च्ड अ स्ट्रगल पार्टीज, ताकि वो अपनी जो डिमांड्स हैं जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उसके अगेंस्ट बोल सकें। द फर्स्ट वॉज दे वांटेड तमिल टू बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकंड, दे वांटेड रीजनल ऑटोनॉमी, यानी कि एक सेपरेट स्टेट टाइप की डिमांड करना जहाँ पे हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करके अपने कल्चर वगैरह को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ा सकें। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन और जॉब में, यानी कि जो जो पॉइंट्स अभी आपने यहाँ पे पढ़े हैं उस सबके उल्टे इस एक्ट के सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि तमिल्स के फेवर में बना दिए जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे जो एक डिस्प्यूट थी वो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। ऑटोनॉमी डिनाइड, यानी कि जो तमिल्स थे उन्होंने सिन्हालास जो थे उन्होंने तमिल्स को ऑटोनॉमी यानी कि इस इंडिपेंडेंट स्टेट की जो डिमांड थी वो मना कर दी। 1980s में डिमांड तमिल इलाम, यानी कि स्टेट नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में उन्होंने एक तमिल इलाम करके न्यू स्टेट की डिमांड करी थी, इसको रद्द कर दिया गया था। और इनके बीच में डिस्प्यूट्स मैंने बताया ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जिसके वजह से सिविल वॉर तक की कंडीशंस आ गई थी। अब नेक्स्ट वीडियो इसके थर्ड पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।